जय श्री राम। आज हम सुनेंगे श्री राम जी और बजरंगबली की एक पौराणिक कथा। हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने पहुंचे थे। यह सुनकर कोई भी आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह सत्य है। इस घटना का जिक्र श्री राम कथा में भी मौजूद है। पुराणों में एक कथा है जिसके अनुसार एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों ने सभा की। कैवत देश के राजा सुकंद को जब पता चला तो वह सभी संतों को आशीर्वाद लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंद ने उन्हें प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद नारद जी ने उनसे उनकी यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंद ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंद को जाने का आदेश दे दिया। सुकंद जैसे ही सभा में जाने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज़ दी। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि जिस सभा में आप जा रहे हैं वहाँ सभी को प्रणाम करिएगा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करिएगा। इस पर सुकंद बहुत ही अचरज में पड़ गए और उनसे पूछा कि क्या है ऐसा कारण, उचित होगा तो आप बताइए। तब श्री नारद जी ने कहा कि वह भी पहले राजा थे, बाद में वह संत बन गए और आप भी राजा हैं। राजा सुकंद ने नारद की बात मान ली और सभा में पहुंचकर उन्होंने वैसा ही किया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र श्री राम के पास पहुँचे और अपने साथ सुकंद द्वारा किए गए अपमान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये संत परंपरा का अपमान है, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपमान करने वाले का नाम नहीं लिया। इस पर राम जी ने पूछा, किसने किया है आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि ये जानकर आप क्या करेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसका सिर आपके चरण में नहीं झुका उसका सिर मैं काट दूंगा। भगवान श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंद को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे, लेकिन नारद मुनि उन्हें नहीं मिले। वह व्याकुल होकर रो पड़े। तब नारद जी ने उनके सामने प्रकट होकर कहा। सुकंद ने सारी व्यथा उनसे सुना दी। यह सुनते ही नारद जी ने उन्हें माता अंजनी के शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि यदि माता ने आपको बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह बात न बताए। नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी। राजा सुकंद तुरंत बजरंगबली के घर के बाहर जाकर रोने लगे और उनकी रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर आई तो सुकंद ने कहा, माता, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंद को उसके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंद को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंद को बुलाने से पहले पवन सुत से कहा कि तुम पहले सौगंध लो। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंद के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया और हनुमान जी ने पूछा, आपको कौन मारना चाहता है? तब सुकंद ने बताया कि उन्हें श्री राम मारने वाले हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि आपने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो भगवान श्री राम जी। हनुमान जी राजा सुकंद की उनकी राजधानी में छोड़कर और श्री राम जी से दोबारा मिलने पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने बताया, वह राजा सुकंद का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु, उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु को वचन दे चुके हैं और अब पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, मैंने सुकंद के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है।
तब भगवान राम ने कहा कि तुम अपने वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। हनुमान जी राजा सुकंद को लेकर पर्वत पर पहुँचे, राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंद को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह नहीं मिले, तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान जी राम मंत्र का जप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंद डर गया। तब हनुमान जी ने कहा कि राम मंत्र का जप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखोगे। लेकिन वह काफ़ी डरे हुए थे, तो हनुमान जी ने सुकंद को राम नाम के मंत्र के घेरे में बिठा दिया और इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंद को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी नहीं, भगवान श्री राम ही मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम जी जो थे। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े और उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रख रहे थे। और इसी मौके पर पवन सुत ने सुकंद को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहाँ पवन सुत की जगह राजा सुकंद थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोल उठे कि हे नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया, अब आप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमंत, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लिया, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब दूंगा। तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी को अभिवादन किया और वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम इसे क्षमा कर दो। राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसा सलाह क्यों दिया था। तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते हैं कि राम बड़े हैं या राम नाम बड़ा है, तो मैंने सोचा कि क्यों न कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लेंगे कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय श्री राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।